हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन varies with distance d as on the figure. Full stop. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर each. इस तरह से आपको फोर्स दिया हुआ है, इधर फोर्स दिया है न्यूटन में और इधर दिया है डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, वो है आपको मीटर में। क्लियर? और इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, और फिर इस तरह से करके और ऐसे दे दिया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 12 मीटर में है। और यहाँ पे है आपको 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन फोर्स है। ओके, तो कह रहा है कि 12 मीटर तक आप वर्क डन निकालिए। तो आप जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है बच्चों? क्या देता है? वर्क डन देता है ना भाई। तो देखो, एक तो एरिया ये वाला मानिए A1, ये हो गया A2, तो W इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया A1 प्लस A2। तो A1 का बदले अगर आप डायग्राम देखेंगे तो 7 में से 5 घटा दीजिए, ये वाली हाइट कर दीजिए, 2 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 अब बेस 12 माइनस 7 इंटू हाइट फिर 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हो गया 12, फिर 5 गुणे 1, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो ये आ गया 15 जूल और ये हो गया आंसर। इसका 15 जूल आंसर आएगा, लेकिन 15 तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखिए भाई, 7 में से 3 जाएगा, ओ यहाँ 4 ना होगा, यहाँ 4 होगा, है ना? एक मिनट, 7 गलत लिख दिया ना, 7 माइनस 3 लिखना है। 7 माइनस 3 यहाँ पर गलत दिखाया है, 7 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये आपको है 12 माइनस 5, तो ये हो गया आपको 5 और इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपको 8 और ये हो गया 13 जूल, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से आपको 30, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement s in meters in it, given by the relation s is equal to 1/3 t square, where t is in seconds. Full stop. Work done by the force in 2 seconds each. s is equal to 1/3 और t स्क्वायर। t इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड और m इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 kg। m आपको दे दिया है 3 kg। ओके, तो आपको निकालना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस हो जाएगा। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर मास फोर्स निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt लिखते हैं, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहला काम v निकाल लीजिए, ds/dt ये कीजिए। तो यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया 2t। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन जब निकालिएगा, तो क्या मिलेगा आपको? dv/dt। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2 हो जाएगा 3 और dt/dt ये हो जाएगा 1, यानी a इज इक्वल टू आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स निकाल दीजिए, तो F बराबर क्या हो गया? m है 3 और ये है 2 डिवाइडेड/3, तो ये आ गया 2 न्यूटन आ गया। F इक्वल टू 2 न्यूटन आ गया।
और अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो S इज इक्वल टू 1/3 टी का स्क्वायर, टी बराबर क्या रखना है 2, तो S बराबर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। तो वर्क डन जो आपको मिला, वर्क डन वो मिल गया आपको F इंटू एस, तो F आपको मिल गया 2 S मिल गया 4/3, तो ये हो गया 8/3 जूल आंसर, मतलब कि 8/3 जूल आंसर आएगा। आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं, और WT इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी ये बन सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। जो भी है ना, भी यहाँ पर आपको भी मिल गया ना, अब टी बराबर 2 पुट करके यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? पहले आप समझिए, एरिया वर्सेस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का आपको एरिया दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उसकी आपको एरिया कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन नंबर 33 जो है क्वेश्चन नंबर 33, a force F acting on an object varies with distance x as shown here, full stop. The force is in Newton and x is in meter, full stop. The work done by the force in moving the object from x बराबर 0 to x बराबर 6 मीटर, मतलब कि x इनिशियल जो है इसका वो 0 मीटर है, x जो फाइनल है वो 6 मीटर है। मतलब कि आपको जो वर्क निकालना है वो 6 मीटर तक निकालना है ना। तो ये हो गया आपको, इधर क्या हो गया, x किस में है, मीटर में है। तो यहां पर इस तरह से हुआ, इस तरह से, और ऐसा दिया हुआ, ये हुआ आपको 6, यहाँ 7 भी दिया हुआ है, ये 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है, इधर 4 है और इधर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 भी है। उसी तरह से यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो 2 भागों में आप इसको डिवाइड करके एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं। तो इसको दे दीजिए क्या, W1, इसको क्या दे दीजिए, W2। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो 1/2, पहली बात कि इसकी आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकालिए। तो 3 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो 3 माइनस 0 ये हो गया, और इसकी हाइट हो गया कितनी, 3 माइनस 0, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस 1/2, इसकी बेस कितनी हो गई 6 माइनस 3, एंड हाइट हो गई आपको 0, 3 माइनस 0। नाउ 3 इंटू 3 कितनी होगी 9, अब प्लस यहाँ पर हो गई 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बटे कितना 2, तो ये हो गई 9 प्लस 9/2, तो ये हो गई 18 प्लस 9 डिवाइडेड बटे 2, तो यहाँ पर हो गया आपको 27 डिवाइडेड बटे 2, तो ये कितना आएगा 13.5 आएगी कि नहीं आएगी, 13.5 जूल आंसर हो जाएगी। समझ में आया बात। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, जो बी ऑप्शन है वही है इसमें। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, तो 34 में है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सोल्व करेंगे। आपको पता है कि हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए
एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में हमको दो तरह की वेलोसिटी या स्पीड की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड कहते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं उसी के हिसाब से। कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 34, a force acts on a 3 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus tq, where x is in meters and t in second. Full stop. The work done during the first 4 सेकेंड इज। सबसे पहली बात कि m इक्वल टू दिया हुआ है 3 ग्राम, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी में हो जाएगा ऐसे। और x इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है आपको 3t माइनस 4t का स्क्वायर प्लस t क्यूब ऐसा दिया हुआ है, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड, t इज इन सेकेंड्स। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड इज, यानी t इनिशियल इज इक्वल टू 0 और t फाइनल इज इक्वल टू 4 सेकेंड की हमको बात करना है। तो इसमें हम लोग एक ही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, WT इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अगर इसको आप लिखें तो 1/2m v फाइनल का स्क्वायर और 1/2m v इनिशियल इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा क्या 1/2 इंटू m v फाइनल इसका स्क्वायर माइनस v इनिशियल इसका स्क्वायर, और ये हो गया आपको WT। WT बराबर 1/2m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो 1/2 मास, पहले तो आप वी इनिशियल वी फाइनल निकालिए, तो dx/dt ये हो जाएगा v, इसको कहेंगे v, यानी v इज इक्वल टू d/dt। और यहाँ पर क्या लिखिएगा 3t माइनस 4t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा और 8t मिलेगा और प्लस 3t का स्क्वायर मिलेगा, आपको पता है v इक्वल टू। अब बात करते हैं कि एट t इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो v इनिशियल क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं v फाइनल का, तो v फाइनल एट t इज इक्वल टू कितना सेकेंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर आपको v फाइनल मिलेगा। तो v फाइनल इज इक्वल टू आप बात करेंगे 3 माइनस 8t यानी 8 इंटू 4 है ना, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 32 प्लस 16 और 16 इंटू 3 48, अब 48 प्लस 3 51 माइनस 32। तो 11 से 2 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, आई होगा 3, 19 मीटर पर सेकेंड हो रहा है v फाइनल। तो वर्क डन जो हम लोग निकालने की बात करते थे वो 1/2 लिखते थे, यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं 1/2। मास का वैल्यू लिखे हैं कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 यहाँ पर इनिशियल है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर 19 में 19 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81, तो 1 हो गया, 9 8 17 हो गया, और फिर 9 और फिर 1, तो यहाँ पर होगा 1 और ये होगा 8 9 16 और ये हो गया 2 एक 361 होगा। तो आप 361 की बात कर रहे हैं ना।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर हो गया आपको 361 -9 भी है तो 1/2 आया, फिर 3 आया और 10 टू द पावर -2 आया। ओके, अब उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 111 है, 11 में से 9 तो ये 2 हो जाएगा और ये हो गया आपको 5 और ये हो गया आपको 3। अब ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा और 10 टू द पावर -2 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 17 इंटू 17 और पॉइंट सॉरी 2 न है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा ये 7 और ये फिर हो जाएगा आपको 6, इतना होगा। सही है, देख लीजिए ये हो गया 1 और फिर यहाँ पर चला जाएगा 15, 7 हो जाएगा और फिर अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 6 18 हो जाएगा और 18 हो जाएगा और 21 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 3 और 5 इंटू 10 टू द पावर -2 -2 नहीं -3 तो -3 लगभग इसको कैसे लिख सकते हैं 530 मिली जूल। क्या लिख सकते हैं बच्चों मिली जूल। तो ये हो गया आपको 34, क्वेश्चन नंबर हो गया 34 का सब। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, पोजीशन डिपेंडेंस फोर्स F is equal to 7 - 2x plus 3x square newtons act on a small body of the mass 2 kg and displaced from x बराबर 0 to x बराबर 5। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहली बात कि F is equal to जो दिया हुआ है वो 7 - 2x प्लस 3x का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। फिर x इनिशियल इज इक्वल टू 0 है और x फाइनल इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर है। क्लियर। तो इस कंडीशन में आपको वर्क डन चाहिए। एम भी दिया हुआ है 2 kg लेकिन उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो W इज इक्वल टू F इंटू DX ऐसे लिखते हैं और x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। अब इसमें हम W की बात करें तो F का मतलब है 7 - 2x प्लस 3x का स्क्वायर और यहाँ पर होगा क्या dx और 0 से लेकर और 5 तक। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 7 dx 0 से लेकर 5 तक -2 इंटू x और dx 0 से लेकर 5 तक प्लस 3x स्क्वायर और dx 0 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 7 होगा और x होगा और 0 से लेकर 5 तक -2 होगा और x स्क्वायर बटे 2 0 से लेकर 5 तक प्लस 3 होगा और x³ बटे 3 और 0 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर हो गया 7 5 - 0 - 2 और 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 प्लस 5 के पावर 3 बटे 3 माइनस 0 के पावर 3 बटे 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ये सब। तो ये हो गया 75 माइनस यहाँ पर हो गया 25 प्लस यहाँ पर हो गया आपको 75 1 2 5 1 2 और 5। देखिए सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर ये आपको यहाँ पर 35 है
तो यहाँ पर 10 होगा और 1 2 5, तो ये हो जाएगा 135 जूल। ये हो गया आंसर। तो वर्क डन आएगा वो आएगा 135 जूल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, इस तरह से हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी में होता है और फोर्स में रिलेशन होता है, उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इज इक्वल टू A/r² माइनस B/r, where A and B are positive constants and R is the distance of the particle from the center of the particle. Full stop. For stable equilibrium, the distance of the particle is, तो यहाँ पर हो गया U इज इक्वल टू A/r² A/r² माइनस B/r, इतना हुआ। ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एफ जो नेट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एफ नेट कैसे जीरो करेंगे, यहाँ पर एफ बराबर जो होता है वो माइनस du/dr होता है। तो कीजिए यहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, या नेट आप लिख दीजिए या सिंपली एफ लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लिखेंगे d/dr और यहाँ पर क्या लिखना है, A/r² माइनस B/r, और इसको क्या कर देना है, जीरो करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं d/dr और r के पावर -2, यहाँ पर a लिख देते हैं, फिर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, b लिख देंगे और d/dr, फिर r का पावर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2a और r के पावर -3, बिल्कुल, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b और r के पावर -2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो 2a डिवाइडेड r का पावर 3 इज इक्वल प्लस b और r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a डिवाइडेड r का पावर 3 इज इक्वल टू b डिवाइडेड r का स्क्वायर, यहाँ कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इसका मिलेगा आपको 2a डिवाइडेड r, 2a/r और इज इक्वल टू b। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड b, यही आंसर होगा। इसी जगह पर नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आया बात। तो ऑप्शन में है 2a/b, बी पार्ट्स में ऑप्शन में है ये। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। देखिए वर्क डन कब इंक्रीज करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंपल एक समझिए फार्मूला, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कुछ होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कुछ होगा। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये तो पता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 3 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी mgh कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हाइट को हम 2h मान लेते हैं, ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पर क्या करते हैं 2mgh कर देते हैं। अब क्या है कि U3 जो है वो सबसे बड़ा है ना U2 से, और ये बात से ऐसे ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो फोर्स है वो mg फोर्स है, और mg फोर्स क्या है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। mg फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी अगेंस्ट the conservative force, against the conservative force work done increase।
सॉरी वर्क डन इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, थ्योरेटिकल है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अपॉन द सिस्टम बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, माने कैसे इंक्रीज करता है पोटेंशियल, तो कह रहे कि नॉन कंजर्वेटिव, ये तो कंजर्वेटिव है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसका, बी होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 37 हो गया, 38। फिर 38 जो क्वेश्चन है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स से रिलेशन रखता है। मतलब कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और फिर इसमें भी क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हम उसको बोलते हैं जहां पे नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। मतलब कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो आप कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो सवाल देखो भाई 38 यू करे कि द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के पावर 4 माइनस बी एक्स के पावर 6 वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। द एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कह रहे हैं ना कि एटम जो है ना वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे है ये आपको बताना है। ए डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 12 माइनस बी और क्या बताना है एक्स के पावर 6, ऐसे बताना है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर करना है कि डी यू एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये क्या है, यही फोर्स हो गया, माइनस में ये फोर्स हो गया और इसको 0 होना चाहिए किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो काफी आसानी से इसको आप डिफ्रेंसिएशन के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं डी अपन डी एक्स, यहाँ पर माइनस साइन, और ए डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 12 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 6 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को यहाँ हटा सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए को बाहर कर दीजिए और डी अपन डी एक्स कर दीजिए, एक्स के पावर -12 कर दीजिए और माइनस फिर बी कर दीजिए और डी अपन डी एक्स कर दीजिए और एक्स के पावर -6 कर दीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करिएगा, ए -12 या -13 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा और x के पावर -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो -12 इंटू ए और x के पावर 13 हो जाएगा और प्लस 6 इंटू बी भी है इंटू बी डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12a डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 13 हो गया इज इक्वल टू b इंटू 6 डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 7। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया जाए तो ये 6 है तो ये हो जाएगा 2 है ना, ई हो जाएगा तो ई हो जाएगा आपको 7 है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलेगी 2 मिलेगी, ओके, और ये हो गया 7, 6 मिलेगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, फिर 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला 2a डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 6 और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली b। तो x के पावर 6 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय b और x बराबर हो गया 2a डिवाइडेड बाय b और इसका पावर हो गया 1/6। यही होगा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपको ए ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही, ओके। तो इसको सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो गया -13 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा और x के पावर -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो -12 इंटू ए और x के पावर 13 हो जाएगा और प्लस 6 इंटू बी भी है इंटू बी डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12a डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 13 हो गया इज इक्वल टू
b इंटू 6 डिवाइडेड बटे x के पावर 7। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया जाए तो ये 6 है तो ये हो जाएगा 2, है ना, ई हो जाएगा तो ई हो जाएगा आपको 7 है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलेगी 2 मिलेगी, ओके, और ये हो गया 7, 6 मिलेगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, फिर 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला 2a डिवाइडेड बटे x के पावर 6, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली b। तो x के पावर 6 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बटे b, और x बराबर हो गया 2a डिवाइडेड बटे b, और इसका पावर हो गया 1/6। यही होगा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपको ए ही ऑप्शन